नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैरिज में लेट क्यों होता है, डिले क्यों होता है। क्या आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति है कि आपकी मैरिज बार बार टूट रही है, एक अच्छा रिश्ता आ नहीं पा रहा है, अच्छे मैच में नहीं मिल पा रहे हैं। मान लो कोई रिश्ता आता है जहाँ पर बातचीत बन सकती है, चीज़ें अच्छी होती हैं, आपने एक्सप्लेन करा, आपने चीज़ें अच्छे से दिखाई और विवाह फिक्स भी हो गए, एक डेट निकल के आ गई कि हाँ चलो मैरिज हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होता है कि अचानक से उन लोगों का सडन कॉल आता है कि आपकी सारी कंडीशन तो हमें पसंद थी, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों की वजह से अब वो एग्जैक्टली कारण बताते नहीं हैं और विवाह कैंसिल हो जाता है। हर बार आपका ये साथ यही होता जा रहा है, एज निकलती जा रही है, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, एज निकलने समाज का डर आ रहा है कि समाज के लोग क्या कहेंगे। वो संबंध आपकी कुंडली में इस वजह से हो सकता है कि आप अपनी कुंडली देखो तो आपकी कुंडली में सप्तमेश भाव का संबंध शनि से होने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। अब शनि आपके अगर 7th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, या फिर लग्नेश भाव में बैठ करके सप्तमेश भाव में दृष्टि डाल रहा है, या 3 7 10 जो शनि की दृष्टि होती है किसी भी भाव में बैठ करके आपके सप्तमेश से संबंध है, उसका सप्तमेश के स्वामी प्लानेट के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, विवाह की एज निकलती जाती है। आपसे छोटे लोगों के विवाह हो जाएंगे, आपसे जो एज में कम हैं, आपसे एज में छोटे हैं, उनके विवाह हो जाते हैं, लेकिन आपका नंबर नहीं लग पा रहा। आप हर उपाय करके बैठ चुके हो, मतलब जितना जिन्होंने बताया वो सारी उपाय करके बैठ गए हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में शनि की इस पोजीशन की होती है। लेकिन अगर शनि का संबंध है तो अगर आप ये सोचो कि मैरिज खराब होगी, अब क्योंकि शनि का संबंध है तो पहले विवाह नहीं होगा, कुछ सेक्रीफाइस करके मैरिज होगी, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। शनि क्या होता है, शनि एक ऐसा प्लानिट है जो आपकी चीज़ें ऐसे करता है कि आपको चीज़ें मिलेंगी लेट ज़रूर, लेकिन परफेक्ट चीज़ें मिलेंगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। शनि आपकी परीक्षा लेता है, आपको अच्छा ट्रीट करने से पहले, आपको अच्छी चीज़ें देने से पहले देखता है कि आप उस लायक हो भी या नहीं हो। तो उसके बाद क्या होता है, एक अच्छा रिश्ता मिलता है, लेकिन बार बार ये समस्याएं आना कि अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल रहे हैं, तो इस शनि की प्रॉब्लम की वजह से है। और शनि की स्थिति को ठीक करने के लिए मैरिज के लिए कुछ उपाय होते हैं जो आप नॉर्मली तौर पे कर सकते हो। शनि के उपाय मैरिज के लिए विशेष करके क्या करना है कि आपको 7 शनिवार तक किसी भी गरीब ब्राह्मण हो या गरीब कोई भी व्यक्ति हो, गरीब स्ट्रीट वगैरह पे जो भी मिलते हैं, आप उनको शनिवार के दिन प्रत्येक खाना खिलाओ। आप लोग बड़ी सिटी पे रहते हो तो उनको बहुत आसानी से लोग मिल जाते हैं गली मोहल्ले पे, उनको आप प्रत्येक 7 शनिवार आप भोजन खिलाओ विवाह की इच्छा के साथ में। एक पीले वो लोग क्या कहते हैं, एक दक्षिणामुखी शंख आता है, दक्षिणामुखी शंख को एक पीले चावल पे, आप पीले चावल का एक कटोरा लेना या कोई स्थान में कहीं पर चावल रखना, उसके ऊपर दक्षिणामुखी शंख रखना, 11 राउंड कलावा से बांधना है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और विवाह कारक जो बीज मंत्र होते हैं, गुरु के बीज मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जाप करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवाय नमः, इस मंत्र का जाप करके आपको अपने घर की ईशान दिशा पे रख देना है। अगर घर पे नहीं रख सकते हो तो किसी मंदिर पे जा कर के ईशान दिशा पे रख देना है। इससे क्या होगा कि आपके रिश्ते अच्छे आने लगेंगे, और जो रिश्ते की बात अटकी हुई है, पुराने जो रिश्ते हैं, जो आप जहाँ पे विवाह करना चाहते थे वहाँ पे मैरिज नहीं हुई है, वो रिश्ते भी आपको रिस्पॉन्स देने लगते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन इसके साथ में ये 7 शनिवार तक आपको एक किसी व्यक्ति को खाना खिलाना। मान लो व्यक्ति पॉसिबल नहीं है, नहीं मिलते हैं, आपको टाइम नहीं है, तो आप क्या करना, फिर गाय माता हैं, गौशाला में दान करना, गौशाला में जानवरों को खिलाना, किसी भी व्यक्ति को खाना खिलाना, और किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा तो उसके सपोर्ट में खड़े होना, इससे शनि अच्छा होता है। और शनि को अच्छा करने के लिए एक उपाय और है कि अगर आप स्टोन पहन सकते हो, रत्न पहन सकते हो, तो अच्छी चीज़ है, पहनो, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। मान लो जिस व्यक्ति के पास ये सारी चीज़ें पहनने की चीज़ें नहीं हैं, आप नहीं फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हो, तो वैसा इंसान क्या करेगा, वैसा इंसान के लिए भी वैदिक ज्योतिष के उपायों में, कुंडलियों में, किताबों में उपाय हैं। लाल किताब में उपाय है, और जो ज्योतिष की किताबें हैं उसमें उपाय ये है कि आपको शमी के पेड़ का उपयोग करना है। शमी का पेड़ जो होता है शनि से संबंधित होता है।
अब उसका उपाय किस विधि से करना है उसके लिए मैं अब एक शॉर्ट वीडियो डालूँगा कि उपाय कैसे करना है, किस विधि से लाना है, किस दिन पहनना है, किस नक्षत्र में पहनना है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उसके साथ आपको नई वीडियो पे मिलेंगे। तो अगर आपकी भी मैरिज में डिले हो रहा है और आपकी राशि क्या है और किस राशि में शनि बैठा हुआ है, आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा उसमें जिसका भी कमेंट आएगा, शनि का जो संबंध आएगा और जिस राशि पे बैठा होगा उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, उसकी राशि में उनकी कुंडली ओपन करके आप डिटेल्स भी बताइएगा। तो एक व्यक्ति की डिटेल्स लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उस पर एनालिसिस किया जाएगा फ्री करके। तो तब तक के लिए महादेव आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। और डिटेल्स अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर फिल कीजिए और शनि की क्या पोजीशन है आपकी कुंडली में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक, एक व्यक्ति की कुंडली आप अपने सब्सक्राइबर की यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, कर्मकांड एस्ट्रोलॉजी ज्ञान नाम से है। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।